महिला ने अपने ससुर के इलाज के लिए पहले जो 80 लाख डॉलर लगभग $8 मिलियन अस्पताल में जमा कराए थे वह रद्द कर दिए। जब ससुर को यह पता चला तो वह इतना गुस्सा हो गया कि खून की खांसी आने लगी। तीनों भाभियाओं भी गुस्से में महिला को निर्दयी और स्वार्थी कहने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला जानती थी कि ससुर की अभी हाल ही में सर्जरी हुई है और उन्हें आगे इलाज की जरूरत है, फिर भी उसने जानबूझकर इलाज का प्लान रद्द कर दिया। उनका कहना था कि वह ससुर की मौत करवाना चाहती है। उधर महिला अपने पहले खरीदे हुए छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में चली जाती है। वह तय कर लेती है कि अब वह ससुराल के परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देगी, लेकिन तभी उसका पति गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वह पूछता है कि उसने बिना बताए उसके पिता का इलाज क्यों बंद कर दिया। महिला उसे नए साल की रात हुए संपत्ति के बंटवारे की याद दिलाती है। उसके ससुर ने अपनी संपत्ति का हिस्सा तीनों बहुओं को दे दिया था, सिर्फ उसे ही कुछ नहीं मिला था। महिला शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहती है अगर ससुर उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो फिर उसे उनके इलाज का खर्च उठाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिसे संपत्ति मिली है उन्हें ही इलाज का खर्च देना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वे अपने घर बेच सकते हैं। यह सुनकर उसका पति कहता है कि वे घर उनके पिता ने अपने बेटों के लिए छोड़े हैं, इसलिए उन्हें बेचना संभव नहीं है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह इतनी छोटी सोच की न बने और तुरंत उसके पिता का इलाज फिर से शुरू कर दे, वरना वह तलाक दे देगा। यह सुनकर महिला हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पति के दिल में उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए वह शांत होकर कहती है ठीक है, तलाक मंजूर है। फिर वह गुस्से में अपने पति को अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। घर लौटकर पति अपने भाइयों से कहता है कि वह पत्नी को इलाज फिर से शुरू करने के लिए मना नहीं सका। अब केवल एक ही रास्ता बचता है, सब लोग मिलकर अपने घर बेच दें और इलाज के लिए पैसे जुटाएं। यह सुनकर सभी भाई तुरंत मना कर देते हैं। ससुर भी कहते हैं कि यह सही नहीं होगा, क्योंकि बड़े और दूसरे बेटे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और सबसे छोटे बेटे को जल्द शादी करनी है, इसलिए उसे घर चाहिए। आखिर में वे कहते हैं कि इलाज के लिए 80 लाख डॉलर सिर्फ वही महिला दे सकती है। अगर वह इलाज दोबारा शुरू नहीं करती तो ससुर उसे अदालत में अकृतज्ञ बहु, असभ्य और नालायक कहकर मुकदमा करेंगे। पति अपने परिवार से माफी मांगता है कि उसने पहले घर बेचने का सुझाव दिया था। फिर वह अपने भाइयों और भाभियों के साथ महिला के पास फिर से दबाव बनाने जाने का फैसला करता है। अगर वह फिर भी नहीं मानी तो वह तुरंत तलाक दे देगा। कुछ ही देर में वे सभी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही एक भाभी चिल्लाकर कहती है महिला अकृतज्ञ बहु है और इलाज रद्द करके वह ससुर को मारना चाहती है। इतना कहते हुए वह महिला को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद ही जमीन पर गिर जाती है। तुरंत सब लोग महिला को गालियां देने लगते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इलाज तुरंत फिर से शुरू करे। महिला शांत होकर अपने पति से कहती है उसका पूरा परिवार परजीवी है, उन्हें सिर्फ उसका पैसा खर्च करना आता है। ससुर की संपत्ति लेने के बाद भी वे उसके इलाज पर एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अपनी बात साबित करने के लिए महिला कुछ दस्तावेज निकालती है। उनमें वह कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें दिखाया गया था कि उसने पहले अपनी खुद की संपत्ति बेच दी थी और अस्पताल के भुगतान रिकॉर्ड भी थे। इन सबूतों से साफ साबित हो गया कि ससुर के इलाज के लिए 80 लाख डॉलर उसी ने दिए थे। यह देकर ससुर और बाकी लोग चुप हो जाते हैं। फिर भी पति कोशिश करता है कि पहले वह इलाज दोबारा शुरू कर दे, बाद में उसके भाई मिलकर पैसे वापस कर देंगे। लेकिन महिला ठंडे स्वर में कहती है जाग जाओ, ये लोग शुरू से ही एक पैसा देने वाले नहीं थे। जब बड़ा भाई देखता है कि महिला मानने वाली नहीं है तो वह धमकी देता है वे सब यहीं बैठे रहेंगे और नहीं जाएंगे। लेकिन महिला जरा भी नहीं डरती। वह अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। वह कहती है कि वह उन पर जबरन घुसपैठ और हंगामा करने का आरोप लगाएगी। फिर वह जोर से गिनती शुरू करती है 3, 2, 1। सबसे पहले उसका पति डरकर पीछे मुड़ता है और बाहर चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अपार्टमेंट से निकल जाते हैं, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे अब भी सोच रहे थे कि किस तरह महिला को मजबूर किया जाए कि वह इलाज का खर्च फिर से उठाए।